हमारी कहानी है इश्क पर जोर नहीं। इश्क कभी सोच समझकर, शक्ल या उस इंसान का बैकग्राउंड देखकर नहीं होता और ना ही उस इंसान से पूछकर होता है। इश्क तो बस हो जाता है। यह तो एक खूबसूरत एहसास की तरह है जिसे हमारा दिल हमसे बिना इजाज़त लिए अपने अंदर सींचने लगता है, और यह एक पौधे की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। और इस पर चाहते हुए भी हमारा कोई जोर नहीं चलता। लेकिन यह ज़रूरी भी नहीं हम जिसे चाहें बदले में वह भी मुझे ही चाहे, या कह लो सबका प्यार मुकब्बल ही हो। लेकिन यह सब बातें भी हमारा दिल कहाँ समझता है। यह तो बस कर गुजर जाता है जिस पर चाहते हुए भी हमारा कोई जोर नहीं चलता। अरे ओ महारानी, अपने बाप का जागीर समझ के रखा है, इश्क पर जोर नहीं की राजकुमारी नहीं है तू। इतना कहते हुए एक 40 वर्षीय महिला ने ठंडे पानी से भरी बाल्टी को एक सोती हुई लड़की के ऊपर उड़ेल दिया, जिसके कारण वो लड़की घबराकर उठ बैठी, लेकिन पानी से पूरी तरह तरबतर हो गई। तभी उस 40 वर्षीय महिला ने अपना रेडियो फिर चालू किया। उठ गई महारानी जी, अब थोड़ा कमरे से बाहर निकलने की कृपा कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर थोड़ा लड़खड़ाते हुए, बाहर तेरे चाचा लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जाकर मिल ले। इतना बोलकर वह महिला कमरे में बाहर चली गई। इतना सुनने के बाद लड़की की आंखों में आंसू आ गए। इश्क पर जोर नहीं, इतना बोलकर वो आंखों से आंसू लिए सोचने लगी, 15 दिन पहले तक सब कितना ठीक था। उसके साथ उसकी माँ जो थी, और साथ में उसके 2 चाचा चाची और 3 चचेरी बहनें और 2 भाई। कितने खुशी परिवार था उसका। अपनी माँ के लिए राजकुमारी थी, तो वहीं चाचा चाची के लिए उनकी लाडो बिटिया कितना उधम मचाती थी दिन भर, और माँ उसके पीछे खाने की थाली लिए घूमती थी। फिर थक कर वह एक जगह बैठ जाती थी और कहती थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस लड़की का ख्याल कौन रखेगा। फिर वह उसके गले में अपनी बाहें डाल कहती थी कि आपको कुछ नहीं होना है। लेकिन उसे क्या ये एक दिन सच हो जाएगा। कल तक वो लाडो बिटिया थी, आज उन्हीं के गले पर इश्क का जोर नहीं। उसका ध्यान तब टूटा जब किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने अपने आंसुओं को बहने से रोका, ये कहकर आज के लिए इतना काफ़ी है, अब कल आना। इतना कहते हुए गौरी ने अपनी और अपने बिस्तर की हालत देखी, जो पानी से भीगा हुआ था। सबको समेटा और कपड़े बदलकर कमरे में बाहर आ गई, जहां उसके चाचा जी कब से उसे बुला रहे थे। गौरी, चाचा जी, आपने बुलाया चाचा जी? उससे पहले ही चाचा जी, आपका समय है कहीं की महारानी लग रही है जो दिव्या सिंह चाहकर जा नहीं सकती। चाची जी, किचन में मदद कर, मुफ्त का मुझे एक रोटी भी तोड़ने नहीं दूंगी। चाची जी का रेडियो तब तक चालू था, अगर बीच में चाचा जी ना टोकते। चाची जी देखो गौरी, अचानक से तुम्हारी माँ के इस बड़ी बीमारी में बहुत पैसे खर्च हो गए, और उसके जाने के बाद उनके श्राद्ध क्रिया में अब हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, तो हमने सोचा कि तुम बंसन अंकल के अनाथ आश्रम चली जाओ। मैंने उनसे बात कर ली है, आज शाम वह तुम्हें लेने आ जाएंगे। तुम तैयार रहना, और तुम्हें डरने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग एक ही शहर में हैं, जब ज़रूरत होगी हम लोग आ जाया करेंगे। ठीक है। आंखें भर आईं, उसने बस हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। तभी उसे बाहर अपनी चाची जी की बातें सुनाई देती हैं। बहुत सही किया जी आपने जो उसे वहाँ भेज रहे हैं, अब वह खुद देखें अपना
कि उनसे क्या करना है। एक जवान लड़की का बोझ हम कब तक उठाते। जब उसकी माँ ने नहीं सोचा तो हम क्यों सिर दर्द पालें। चाची जी का रेडियो तब तक बंद हुआ जब तक चाचा जी बोले कि चलो मैं चलता हूँ, शाम को बंसल भाई साहब के आने से पहले आ जाऊंगा। गोरी अपने कमरे में सुबकते हुए अपने सब सामान पैक कर रही थी। शाम हो गई, बंसल अंकल भी आ गए। अपने पापा को नहीं देखा था